हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसके लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में होंगे। तो आज हम बात करेंगे डीएपी के बारे में। मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको कि डीएपी क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए और इसकी डिसएडवांटेजेस भी क्या क्या हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद डीएपी क्या होता है। तो डीएपी है डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो अगर आप डीएपी यूज़ कर रहे हैं तो आपको अलग से कैसा भी फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप इसके साथ थोड़ा सा पोटैश यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें पोटेशियम नहीं होता। तो ये मिलता है ग्रैन्युलर फॉर्म में, छोटे छोटे दाने होते हैं, हार्ड ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो या तो ये ब्राउन कलर में आता है या डार्क ब्राउन कलर में, इस तरह से ये अवेलेबल होता है मार्केट में ईजिली। तो ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है पहली बात तो। ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं देन प्लीज़ अवॉइड इट। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ क्यों करना चाहिए और किन पौधों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो सबसे पहली बात तो ये रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर रूट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, प्लांट आपका बढ़ नहीं रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। तो ये उन पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है जो पौधे ट्यूबर फॉर्म में होते हैं, जैसे गाजर है, शकरकंदी होती है और शलगम है। तो इस तरह की जो गार्डनिंग करते हैं, इन वेजिटेबल्स की जो गार्डनिंग करते हैं, उसके लिए डीएपी बहुत ही अच्छा होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये लीव्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे कैसे करना होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको आप बहुत ज़्यादा, जब गर्मी होती है ना, पहले तो उसमें आप यूज़ मत करिए बिल्कुल भी। बिल्कुल जो मई जून की जो गर्मी होती है बहुत ही तेज़, जिसमें सन हीट होती है ना, उसमें आप बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए 1-2 महीने के लिए। बाकी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हर महीने में एक बार आप इसको दे सकते हैं, यानी कि हर 30 दिन में, 30 से 40 दिन में आप एक बार प्लांट्स में इसको दे सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ इसको एग्जैक्टली अब कैसे, कितना फॉर्म में हमें यूज़ करना है। तो ये है मेरे पास डीएपी। अब मैं इसके लिए, इसके जो कुछ दाने हैं वो मैं हाथ पे इस तरह से ले लिए हैं। इतने दाने बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने किस तरह के ये दिखता है। अब हमें ये दाने लेने हैं हमारे गमले की ऊंचाई के हिसाब से कि हमारा गमला कितना ऊंचा है। तो जितने इंच का गमला होगा, 8 से 10 इंच का है तो आप 8 से 10 दाने लीजिए, 2-3 ऊपर नीचे हो जाएं कोई बात नहीं। तो 8 से 10 दाने लिए हैं मैंने। और ये आपको डालने हैं गमलों के किनारों पे, आपको बीच में नहीं डालने, रूट्स में नहीं डालिएगा, उसको साइड साइड में डालने हैं। तो थोड़ा सा पहले गुड़ाई कर लेना, मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना, उसके बाद इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के तुरंत बाद इसमें देना है पानी। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप ये दाने डाल देंगे उसके बाद आप इसमें पानी डाल सकते हैं। दूसरा तरीका इसको अप्लाई करने का, आप इसको पानी में मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 8 से 10 दाने लिए हैं तो करीब 1 लीटर पानी में आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप उस गमले में वो पानी डाल दीजिए। तो इस तरह से भी हम इसको दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप डीएपी के साथ फॉस्फोरस वाली और कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा। आप इसके साथ वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी कितना, जितने, अगर 8 से 10 दाने डाले हैं आपने, अगर आपको इसके साथ कुछ मिक्स करना है तो करीब आधा मुट्ठी आप उसमें, थोड़ा सा आप उसमें डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, ये डाल सकते हैं। और साथ में आप पोटैश, अगर पोटैश डालना चाहें तो डाल सकते हैं क्योंकि इसमें पोटेशियम बिल्कुल नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात, आपको डीएपी को एनपीके के साथ मिक्स करके नहीं यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपका पौधा तो बढ़ेगा लेकिन फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाएगा। तो हमें बहुत ही, देखिए केमिकल फर्टिलाइज़र है, आपको डोजेज बहुत ध्यान से इस्तेमाल करनी है। अगर बिल्कुल एप्रोप्रिएट अमाउंट में ध्यान से इस्तेमाल करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये सॉइल को एल्कलाइन बनाता है।
तो सॉइल एल्कलाइन हमें किस में नहीं चाहिए, जैसे कि रोज़ होता है, गुलाब का है, गुड़हल का है, इन पौधों को एल्कलाइन मिट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो डीएपी इनमें बिल्कुल मत डालिएगा। जो एल्कलाइन लविंग प्लांट्स हैं सिर्फ आप उनमें उसको दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ खाली डीएपी इस्तेमाल करेंगे प्लांट्स में तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि थोड़ा सा पोटैश आप अलग से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशंस कैसी लगी। होप यू लाइक द वीडियो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वो भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारी इन्फोज़ के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो, होप यू लाइक द इन्फो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।